सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमने कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बताऊंगी, मीन्स इसके टाइप वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम ह्यूमन बींग्स की, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है हमारा ग्लूकोन डी। ग्लूकोज डी बोल सकते हो या फिर ग्लूकोन डी। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट सैकेराइड होती है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट की, तो वो है हमारा मोनोसो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट मोनोसो कार्बोहाइड्रेट। ये वाली लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन से मॉलिक्यूल का बना होता है। तो वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल का बना होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है, जो टाइप अपन आगे पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट को सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को भी आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। जबकि जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक ही कार्बोहाइड्रेट है, वो है हमारा पॉलीसैकेराइड या फिर जिसे ओलिगोसैकेराइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। पहले 2 में डिवाइड किए, फिर इन्हीं टाइप्स को आगे जाकर क्या है एक्सप्लेन कर दिया गया। अब अगर मैं बात करूँ मोनोसैकेराइड की, तो मोनो मीन्स एक और सैकेराइड मीन्स शुगर। यानी कि मोनोसैकेराइड के अंदर अपने को जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की शुगर देखने को मिलती है। ठीक है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की शुगर देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों क्या हैं, इसकी एग्जाम्पल हैं। फिर फर्दर जाकर अपन ने क्या किया, ग्लूकोज को आगे क्लासीफाई किया। तो हमें पता लगा कि ग्लूकोज को फ्यूल ऑफ सेल भी कहा जाता है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है, इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है डायबिटीज़ मेलाइटस शुगर, जिसे नाम सुना होगा आपने। तो डायबिटीज़ जो है आम भाषा में इसको शुगर बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है उसका जो लेवल है वो अपने शरीर के अंदर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब जो शुगर है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उनको शुगर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है और डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी को स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड खाने की वजह से, गलत लाइफस्टाइल जीने की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये मत सोचना कि जो डायबिटीज़ बीमारी है वो सिर्फ मीठा खाने से ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस की, तो ये बीमारी थोड़ी अलग है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपने को बार बार यूरिन आता है। ठीक है, अपने को बार बार यूरिन मतलब कि एक्सक्रीट करना होगा अपनी बॉडी की वजह से। तो जिसके अंदर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको, उस बीमारी को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड का टाइप, वो है फ्रक्टोज़। ये ऐसी शुगर है जो कि सिर्फ फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन अब कुछ सी के मतलब कि मन में सवाल आएगा कि मैम आपने तो ग्लूकोज को भी क्या कहा है आपने, ग्रेप शुगर कहा है। तो सभी अंगूर को छोड़कर सभी फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज शुगर पाई जाएगी। अंगूर एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि सिर्फ किसके अंदर पाया जाएगा, ग्लूकोज के अंदर।
इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? जो हनी है, शहद है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। और स्पम्प्स के अंदर भी फ्रक्टोज देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ फ्रक्टोज की, तो ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मीठी शुगर होती है। अब कुछ आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट शुगर भी पाए जाते हैं जिनको लैब में तैयार किया जाता है, जैसे एस्पेरेटम और सैकरीन। ये दोनों ऐसे शुगर हैं जिन्हें लैब में प्रिपेयर किया जाता है और इनका स्वाद जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, फ्रक्टोज के जैसा ही। फिर है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड की अगर मैं बात करूँ तो डाई मीन्स दो और सैकेराइड मीन्स शुगर। यहाँ पर अपन को शुगर के दो मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज एक ऐसी शुगर है जिसको अल्कोहल वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा माल्टोज किसके अंदर पाया जाता है, तो जौ के अंदर पाया जाता है। तो अनाज वगैरह से अपन क्या करते हैं, अल्कोहल वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे बियर, विस्की, रम, ये सारी चीज़ें माल्टोज से ही मतलब कि प्रिपेयर की जाती हैं। माल्टोज जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। इसको ग्रेन ऑफ शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो मॉलिक्यूल हैं शुगर के, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अलग अलग हैं। इसको गन्ने जो है शुगर ऑफ शुगर कैन भी कहा जाता है। मीन्स ये गन्ने के अंदर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसको डोमेस्टिक शुगर या फिर टेबल शुगर भी कहते हैं। चीनी वगैरह जो है वहाँ पर ये देखने को मिलेगी। इसको कमर्शियल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस वगैरह होते हैं शुगर बनाने में के लिए, तो उनकी जो शुगर है उसके अंदर सुक्रोज देखने को मिलेगी। फिर है लैक्टोज शुगर, जो कि दूध के अंदर पाई जाती है और ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये दूध को मीठा बनाती है। और इसके जो दो मॉलिक्यूल हैं वो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये दोनों इसके क्या हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो है लैक्टोज, जो है दूध में पाई जाती है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये दोनों थे हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फिर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर 10 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर पाई जाती हैं। मीन्स 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं शुगर के। एग्जाम्पल के लिए सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टीन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारी क्या हैं इसके एग्जाम्पल। फिर ये होता है एक ओलिगोसैकेराइड। इसके अंदर 3 से लेकर 9 तक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं शुगर के। ठीक है, रेफिनोज जो है वो इसका एग्जाम्पल है, जो कि हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर रेफिनोज पाया जाता है। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो सीरीज़ है ये क्विकली रिवाइज करने का एक तरीका है। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।